प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 9 साल हुए, जो बेमिसाल रहे और सेवा और सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर इस देश के अंदर काम हुआ और निश्चित रूप से आज देश आगे बढ़ रहा है। भारत का सम्मान पूरे विश्व में होने लगा है। नरेंद्र मोदी जी का जो पिछला कार्यकाल था, जो 5 साल, उस 5 साल में जो कांग्रेस और यूपी की सरकार ने जो गड्ढे खोद रखे थे उनको भरने का काम किया था और नींव को भरने का काम इस 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की असली मीनार खड़ी होनी चाहिए, विश्व गुरु की जो हमने कल्पना की है, वो आने वाले समय में हम सब देखेंगे। तो इसी को नींव को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री जी ने उसी समय ये काम प्रारंभ कर दिया था जब नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में सरकार संभाली थी। उस समय इसी को ध्यान में रखकर काम प्रारंभ किया कि भारत को आने वाले समय में विश्व में श्रेष्ठ देश बनाना है और गरीब के कल्याण की योजनाएं बनानी है और उसी दिशा के अंदर आज काम आगे बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूं कि ये 9 साल के अंदर गरीबों के लिए भी काम हुए हैं। आज अंतिम व्यक्ति जो अंत्योदय का नारा है, तो उसके तहत आज हर घर शौचालय बनाना हो, चाहे या प्रधानमंत्री आवास बनाने की बात हो या गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने की बात है या लाइट का कनेक्शन करने की बात है और हर घर जल पहुँचे। तो इस तरह से और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो आज एक्सप्रेस हाईवे बनाना, भारतमाला जैसी सड़कें बनाना और इसके साथ ही वंदे भारत जैसी ट्रेनें इस देश के अंदर प्रारंभ हो जाना, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ जाना और ये सब देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की आज एक्सपोर्ट करने वाला देश बना है। मोबाइल के अंदर हम एक्सपोर्ट करने वाले देश बने हैं, हथियारों के अंदर हम एक्सपोर्ट करने वाला देश बना है, एग्रीकल्चर कृषि के अंदर भी हम आज आत्मनिर्भर हुए हैं, एक्सपोर्ट करने वाला देश कई फसलों के अंदर बना है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सब ये अच्छी तरह से देख रहे हैं और इसीलिए आज ये सेवा और सुशासन के नाम पर आज यहाँ पर ये जो है यहाँ पर सम्मेलन। आपके विभाग का एक और मोटा अनाज जिसको विश्व मोटा अनाज के तौर पे मना रहा खा रहा है, कैसे देखते हैं? जो यहाँ के पारंपरिक भोजन था आज विश्व पूरा उसको खा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की भाषा को, जो हिंदी भाषा है, उसको भी विश्व में ले जाने का काम किया है। योग को भी विश्व के अंदर ले जाने का काम किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही आज मिलेट्स ईयर 2023 मनाया जा रहा है, जो श्री अन्न के नाम से आज बाजरा है, ज्वार है, रागी है, जो कभी हमें इसको लोग गरीबों का भोजन कहते थे, मोटा अनाज कहकर उसको पुकारते थे, लेकिन आज वो सबसे पोषक आहार बना है। और पोषक आहार पहले भी था, आम व्यक्ति पहले भी इसको पोषक आहार के रूप में खाते थे, लेकिन बीच में ये छूट गया था और कई प्रकार की जिस तरह से कुपोषण की समस्या आई वो इसी की वजह से आई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपने देश की बात नहीं की, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की और विश्व के अंदर ले जाने का जो बाजरा, ज्वार, रागी है, उनको ले जाने का काम किया। आज उसी का परिणाम है कि हमारे छोटे किसानों को इससे लाभ होगा। बाजरा, ज्वार, रागी आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर लोग खाने लगे हैं और उसकी वजह से जो छोटे किसान हैं उनको जो 1200-1300 रुपये के अंदर बाजरा बेचना पड़ रहा था, वो आज उसी किसान को आज 2500 या 3000-3500 रुपये उसको रेट मिल रही है। तो ये जो है किसानों को इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। भविष्य के अंदर और अच्छी रेटें मिलेगी क्योंकि किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। पर नरेंद्र मोदी जी जो लक्ष्य लेके चलते हैं वो एक छोटी सिर्फ एक विषय को लेकर नहीं चलते, उसके पीछे विजन दूसरा होता है कि देश प्राथमिकता में होता है और किसान भी प्राथमिकता में। तो निश्चित रूप से ये बाजरा है, ज्वार, रागी जो श्री अनाज पूरे विश्व में पहुंचा है। भाई साहब, कुछ ही समय में राजस्थान में चुनाव है, भाजपा की जो आपकी गुटबाजी, चाहे बालेश्वर वाला घटनाक्रम हो या कोई और हो, तो इसको लेकर आप क्या देखते हो, क्या है ये बात? भारतीय जनता पार्टी एक तो लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें कोई परिवार की बात नहीं है। वहाँ पर दूसरी जो पार्टियाँ हैं वो सभी परिवार की पार्टियाँ हैं या क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं जिसमें एक परिवार के लोग चलाते हैं और उनकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार करना या उनसे पैसा वसूल करना, टिकटों के अंदर भी इस तरह से करते हैं। और उनमें एक पार्टी होती है और पार्टी के अंदर उनका परिवार की ही पीछे चलना होता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की ओर देखते हैं तो वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें सभी को साथ में लेकर चलना होता है और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी वो एक मुखी है और कमल हमारा निशान है और आने वाले समय के अंदर यहाँ पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और रही बात राजस्थान के अंदर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के अंदर जितनी फूट है वो पूरा जग जाहिर है। आज पूरा दुनिया राजस्थान में हिंदुस्तान जानता है कि सचिन पायलट की लड़ाई में और अशोक गहलोत की दोनों की लड़ाई के अंदर राजस्थान की जनता को भगवान के भरोसे पर छोड़ा और उसका परिणाम ये रहा
कि लूट रही। आज हर जो उनका विधायक है वो मिनी मुख्यमंत्री बन के घूम रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। राजस्थान में जो काम होने चाहिए वो काम नहीं हुए, इसलिए राजस्थान की जनता इस चीज़ को देख रही है। और निश्चित रूप से जो फूट है वो इनके कांग्रेस के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही निशान है, कमल का फूल। और जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा निश्चित रूप से उसी के ऊपर आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। थैंक यू।